किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसे वो किसना है वो किसना Ladies and gentlemen, juggling act, Master Toiba. Love juggling. Here we go. तो आइए चलते हैं आज हमारी दूसरी परफॉर्मेंस के साथ, रिंग जगलिंग। तो बुलाते हैं हमारी सर्कस की दुनिया की परी मिस सानिया। सानिया जो Cause I want, wanna freeze this moment, make it
देखा आपने ये महाभारत, कैसा दुर्भाग्य। मेरे इस पुत्र ने, इस मनुष्य ने, इसके अहंकार ने, इसकी कलुषित उद्दाम वासनाओं ने और बलपूर्वक हे प्रिय दुर्योधन, शिक्षा पूर्ण हुई तुम्हारी। अब तुम जग के संघर्ष के लिए हो जाओ तैयार। सदा अजय रहोगे सुत, मेरा आशीष करो स्वीकार। परंतु हे बुद्ध, जीवन निर्माण कार्य में उनको अस्त्र बनाऊंगा। परंतु दुर्योधन, पितामह चाहिए, मुझे और ज्ञान ना सुनाइए। पर जाते जाते मेरी भी एक घोषणा सुनते जाइए। मैं इतिहास नया लिखूंगा। मेरा प्राण समेत सकल संसार मेरी घृणा अग्नि में सारे कुंतल का होगा संघार। विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का मैं हूं ज्येष्ठ पुत्र बलवान। अरे मैं तो अंधा नहीं, तो फिर क्यों ना मिले मुझे शासन स्थान। मुझे है पाना, मैं करूंगा मरते दम तक। ये दृढ़ संकल्प है ठाना। मुझ में बीज घृणा का बोया तो वो वृक्ष बनेगा ही। घृणा के फल होंगे उस पर जिनको संसार चखेगा ही। मुझे बचपन से घृणा मिली है। मुझे बचपन से घृणा मिली है, तो उसके बदले क्या दूंगा मैं? मैं वक्ष खोलकर ललकार रहा, इससे मेरा युद्ध करवाइए। हे अर्जुन, जो जीतेगा युद्ध आज वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होगा। निर्णय धनुष बाण करेंगे, कौन यहां भारी होगा। तू सीधा यमपुर जाएगा, सावधान कर। अर्जुन, ओ दंडवीर अनजान, भरत वंश के शौर्य पांडु की अर्जुन है अनुपम संतान। क्षत्रिय है, ये राजपुत्र है, क्यों किसी से आज हस्तिनापुर में वीरों का अपमान नहीं है भाता। सूर्य चंद्र स्वयं अपना परिचय यह संसार है सुनाता। कौन पूछता स्रोत नदी का और गोत्र ज्ञानी का। कौन पूछता है वंश ज्ञानी का और धर्म पानी का। महामंत्री विदुर पाते हैं सम्मान तपोबल से। भूतल पर केवल शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल नर कायर और क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक के संपूर्ण सभा पर छाया। कारण सी बात यहां पर तुम समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो यदि आकाज, अर्जित करना होगा जग में तुमको कोई राज। महामंत्री विदुर, घोर अपराध है करना एक महावीर का यो अपमान, और वो भी उस नर का जो दीप रहा हो प्रचंड सूर्य समान। ठीक है, बिना राज्य यदि नहीं मिल पाएगा। इस दीनहीन सूत पुत्र पर इतनी कृपा, इतना स्नेह। ओ वीर बंधु, आज से हम हुए एक प्राण और दो देह। भरी सभा के बीच आपने जो सम्मान दिया,
सर्वप्रथम मेरे जीवन में आपने जो दान किया है उस ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, चुकाऊंगा कैसे दाम। ये प्रण है मेरा सुयोधन कि मेरा जीवन सिर्फ आए तुम्हारे काम। मेरा जीवन मरण मित्र अब होगा हाथ तुम्हारे। हमारी अमर मित्रता के साक्षी ये सूरज चांद सितारे। हमारी अटल मित्रता एक मिसाल कहलाए। वचन कर्ण देता है तुमको, कभी न पीठ दिखाए, कभी न पीठ दिखाए। पैरों में नहीं पड़ते मित्र, है हृदय बीच तुम्हारा स्थान। आओ मित्र, गले लग जाओ, अब तुम ही हो मेरा स्वाभिमान। जाओ मित्र, अब अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जाओ, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करो। अंग देश का मैं राजा, अर्जुन आगे आओ। श्रेष्ठ वीर तुम तभी कहो जब तुम मुझे हराओ। फिलहाल दान का राज किसी को क्षत्रिय नहीं बनाता। वीर बुझार बख्श सासी ही पुरुषत्व के बाणों से मैं तुरंत बंद करता हूं। सावधान रहना। ये तो सूत पुत्र है, युद्ध न इससे करना। नीच रक्त से अस्त्र नापने, यहां कलंकित करना। अरे ओ दुर्योधन, ये पुत्र सारथी का है, इसको रथ की लगाम पकड़ाओ। श्रेष्ठ वही जो अरी का रक्त बहाए, किंतु यहाँ अपमान मित्र का सहा कदापि न जाए। मैं ललकार रहा तुम पांचों को, देखूं कौन आगे आए। वापस लौटो। होती सभा विसर्जित, नियम यही है, युद्ध रहेगा, सूर्यास्त में वर्जित। सूर्यास्त में वर्जित? भरतवंश के भाल पर कुछ बोल न पाए, मन में सोचा इसी दाव पर सब हारा हुआ ये जीत जाए। क्यों ना बोले सभी जब इसने नारी सम्मान बलि वेदी पर चढ़ा दिया। इसका पक्ष सभी को प्यारा था जिसने गूंगा बना दिया। महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार। पूछिए पूछिए अपने युधिष्ठिर से। यो युधिष्ठिर, ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अग्रज को न रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के इस जलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु
इनकी गलती पर ना करते खेद। अरे जिस थाली में खाते हैं ये उसी थाली में करते छेद। रहने दो पितामह, सिंहासन के अनुशासन पर व्यंग बाण तो कसते हो, अरे खाते माल पिया का तो फिर क्यों गीत यार के गाते हो? बैठ जाओ पितामह, मेरा और मुंह मत खुलवाओ। गुरुवर आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। दासी पुत्र विदुर अब तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भांजे, हाय हाय, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि अपनों से बड़ों का आदर करना सीखो भांजे। महाश्री, जो स्त्री 5-5 पतियों के साथ रहती हो उसका मान क्या और सम्मान क्या? हाय हाय, राजसभा के अंधी बहरी, कौन सुनेगा यहाँ फरियाद? चाली के जो आंसू छल गए, मैं उसकी शपथ उठाता हूँ, अपने पुण्य और बल पुरुष का संकल्प आज सुनाता हूँ। जिसने द्रुपदसुता को वैश्य कहने का अपराध किया, महादेव की सौगंध, मेरा अर्जुन नाम नहीं जो उसका पक्ष चीर कर उसका संहार न किया। हे धरती, हे आकाश, हे ब्रह्मांड, मेरी अटल प्रतिज्ञा भी सुन ले। धरती के सब वीर महान जो हो चुके और जो होंगे, सुन ले सभी खोल कर कान। जो दुशासन केश पकड़ कर पांचाली को लाया है, इसके वक्त का मैं लहू पीऊंगा, ये संकल्प उठाया है। और नग्न द्रौपदी को जिसने अपनी जंघा पर बिठाने की बात कही, पापी की जंघा न तोड़ी तो क्षत्रिय मेरी जात नहीं। अरे ओ नराधमों, तुम दोनों दुष्टों को तीनों लोग बचा न पाएंगे। मेरी इस क्रोध की अग्नि में सब धूल कर जल जाएंगे। ओ मेरे दास, आजा, करे फैसला। मल युद्ध में हो जाए दोनों हाथ। मुझसे श्रेष्ठ नहीं है कोई, तो फिर तेरी क्या है औकात? आया पुत्र दुर्योधन नहीं, पुत्र दुर्योधन रुक जाओ। दुर्योधन, अपनों से बड़ों का आदर करना सीखो। कठिन घड़ी में धैर्य रखें सब, बंद करें ये वाद विवाद। ज्येष्ठ कुरु की आज्ञा मानो। हे दुर्योधन, तुम छोड़ो ये उन्माद। मैं पितामह भीष्म और विदुर के परामर्श को सहर्ष करता स्वीकार। इन पांडवों को मिलेगा सब कुछ वापस, जो था पहले के अनुसार। नहीं पिताश्री, पुत्र, मैं अपना निर्णय स्वयं करूंगा। मैं इन पांडवों जैसा नहीं पराधीन। पुत्र, इनका राज्य और ये सब है,
अब केवल मेरे अधीन। पुत्र पिताश्री, एक जंगल में 2 सिंहों का जीवन चल न पाएगा। इन्हें रखोगे तो दुर्योधन सब त्यागन कर जाएगा। नहीं गुरुवर, मुझे घृणा है अक्षर से जो शुरू करे अर्जुन नाम। वार करूंगा मरते दम तक, चाहे कुछ भी हो अंजाम। हाथ छोड़ दो दुर्योधन। नहीं पिताश्री, इस द्यूत क्रीड़ा का पुनः आयोजन तुम करवाओ। मिले पराजय या फिर जय हो, निर्णय अंतिम तुम करवाओ। जो हारेगा वो 12 वर्षों तक भोगेगा वनवास और 13वें वर्ष मिलेगा उसको प्रबल अज्ञातवास। और अज्ञातवास में वे खोज निकाले जाएंगे तो पुनः मिले वनवास, पुनः वे अज्ञातवास को जाएंगे। पिताश्री, इस अंतिम द्यूत क्रीड़ा की या तो रचना तुम करवाओ, वरना मेरे पास बचे हैं 2 विकल्प, तुम सुनते जाओ। या तो करो द्यूत आयोजित मेरी रखी शर्त अनुसार, वरना महासमर के लिए ये पांडव हो जाए तत्क्षण तैयार भी है। किंतु यदि आप कदाचित हो तैयार तो मुझे आत्महत्या करने की अनुमति पर आप करें सोच विचार। मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। नहीं प्रिय पुत्र दुर्योधन, नहीं, नहीं प्रिय पुत्र दुर्योधन, नहीं। पुत्र दुर्योधन, मत बोलो ऐसी भाषा। इस अंधे लाचार पिता की तुम ही हो एक केवल आशा। मारा चाहिए। अवश्य अवश्य। रचती ये निर्मम रचनाएं, रण में होंगे शव जितने उतनी होंगी विधवाएं। कुरुक्षेत्र की भू पर लोह बरसाएं गाएंगे। ये महाभारत है, संग्राम महाभारत है, जल बल का बाण कपट का परिणाम महाभारत है। जग का पालक हूं, जगत नियंता जगतपति। मैं ये जग का संहारक हूं। मैं जगतानंद, मैं जगत गुरु, मैं निर्विकार, मैं निराकार, मैं विश्वंभर, मैं सर्वव्यापक, मैं सारे जग का हूं आधार। जीवन मरण और यश अपयश का मैं निर्णायक हूं। अष्ट सिद्धि नवनिधि नवरस सबका मैं हिदायक हूं। देव, धनुष, नरनाग और खग सब मेरे अंदर प्रेत पितर, गंधर्व यक्ष किन्नर और रजनीचर। क्यों का युद्ध अर्जुन के बाणों के आघात से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला जाता। वहीं जब कर्ण बाणों से प्रहार करता तो अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता। किंतु इस पर वसुदेव श्री कृष्ण
कर्ण के इस पराक्रम की प्रशंसा करते की हत्या है, भाई हत्यारा है, सौदा है घाटे का, खोना ही खोना है, संबंधों के शव पर। क्या हुआ बलशाली भीम, तुम्हारी शक्ति को क्या हुआ? आओ करो प्रहार। उठो, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता। आओ करो प्रहार। उठो भीम, उठाओ शस्त्र। मैं निहत्थे पर भी वार नहीं करता। हाँ? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं वज्र का बना हूं, मैं अजय हूं, मैं मृत्युंजय हूं। उठो भी। इसने माता गांधारी से ओ कायर भीम, कायर, गदा युद्ध के बने नियम अनुसार कमर के नीचे वार वर्जित था।